गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, शनिवार है। सुबह उठ तो गई थी पर मन बहुत अलसाया हुआ था, तो बस फटाफट वॉशरूम गई, फेस वॉश की ताकि थोड़ी नींद खुले, अच्छा लगे, फ्रेश फील हो। तो बस फेस वॉश करने के बाद मैं तो आ गई थी किचन में, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है कि रोज़ बारिश हो जा रही है सुबह या शाम, मतलब ऐसा है कि दिन में एक बार बारिश हो ही जा रही है। तो मौसम गर्म और ठंडा हो जाता है, और ऐसे में फिर सर्दी जुकाम का बहुत डर रहता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है। थोड़ा गला मेरा अजीब लग रहा था, तो सुबह उठते ही ना मैं कुछ भी मतलब गर्म पानी के साथ अजवाइन खा लेती हूँ या ग्रीन टी पी लेती हूँ या कॉफ़ी। तो आज मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी अपने लिए। बस ब्लैक कॉफ़ी बनाई और गेस्ट रूम में गई। आज बालकनी में नहीं जा रही क्योंकि थोड़ा ठंड सा लग रहा है। तो अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, सिर्फ लाइटें दिख रही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सुबह उठ जाते हैं टाइमली, हम एकदम टाइम पे रहते हैं, पर कुछ करने का मन नहीं करता है। बस मन करता है कि बैठें आराम से, कुछ खाएं पिएं, टीवी देखें, एंजॉय करें। तो बस मेरा वो लेज़ी मॉर्निंग कह सकते हैं वो था आज। तो बस खाने पीने के बाद मैं थोड़ा सोफ़ा पे ही लेट गई थी और मेरी आँख लग गई। और जब मैं उठी तो थोड़ी रोशनी हो गई थी। तो बस फटाफट बालकनी में गई कि सूरज को देखूं। बादल लगे थे तो उतना प्रॉपर दिख नहीं था, पर आज का मौसम भी वैसा था कि एक साइड सूरज दिख रहा था और हमारे सामने भी बहुत खुला है, ज़्यादा घर वगैरह बनी नहीं है, तो उसकी वजह से ना बहुत कोहरा दिखता है, जैसे कि ठंड का मौसम हो वैसा कोहरा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक साइड मुझे चांद दिख रहा था, तो वो बहुत अच्छा व्यू था। कभी कभी इतना एफर्ट लगाते हैं ना कि जल्दी उठें, हमें ये व्यू देखना है, हमें वो देखना है। जैसे आप देख रहे चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो बस मैं फटाफट किचन में आ गई थी क्योंकि टाइम हो गया था, और आज सैटरडे है, आदित्य की छुट्टी जल्दी हो जाती है, 11:30 बजे छुट्टी होती है, 12 बजे वो घर आ जाता है। तो मैं आजकल इजी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मैं साथ साथ लंच की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ। तो बहुत दिनों से मेरा आदि कह रहा था कि मम्मा आप साबुत मसूर दाल नहीं बना रही है, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। तो शनिवार के दिन ऐसा होता है कि मैं ब्रेकफास्ट के साथ में लंच भी सुबह सुबह रेडी कर देती हूँ, ऑलमोस्ट। तो बस दाल धोए, कुकर में डाल के रख दिए, चावल भी साफ़ करके रख चुकी हूँ, सब प्लेट में देख रहे हैं। और कल परसों ही मेरा राशन का सामान आया, तो राशन का सामान में पूरा मैंने अनपैक नहीं किया। कुछ जैसे बेसन का पैकेट हो गया, सत्तू हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, तो ये सब मैंने एज इट इज़ वैसे ही रख दिया था। तो अब मुझे आज पकौड़े बनाना है, तो तेल था नहीं, तो बस फटाफट तेल का पैकेट कट किया और बोतल रिफ़िल करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना है। और शनिवार ऐसा होता है कि बहुत जैसे नहीं, सैंडविच बन गया, नूडल्स बन गए, पकौड़ी बन गए, फटाफट बनने वाले नाश्ते बनाती हूँ, ताकि क्योंकि छुट्टी जल्दी हो जाती है। साथ में एक कोई जो भी फ्रूट होता है सीजनल में दे देती हूँ टिफ़िन में। और हम लोग को तो पता ही, जब भी हम पैकेट वगैरह का जब कुछ निकालते हैं ना ऑयल, तो उसको कटोरी या कप में डाल के रख देते हैं, ताकि उसका अच्छे से धीरे धीरे जो उसका ऑयल है निकल जाए, जो भी एक चम्मच निकलेगा, ताकि बाद में उसको यूज़ कर लेंगे। तो बस मैं रख चुकी हूँ कढ़ाई, और जैसे ही तेल गर्म हुआ ना, तब तक मेरा शंभू उठ गया। बच्चों के मूड का कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छे मूड में उठते हैं, हंसते खेलते कुछ बोलते हुए, और कभी कभी इतना रोने लग जाते हैं, समझ भी नहीं आता क्यों रो रहे हैं। तो आज वो एकदम रोते उठा, एकदम लग रहा था कि डर गया हो या किसी बात से गुस्सा हो, बहुत रो रहा था, मान ही नहीं रहा था। तो बस फटाफट गई और शंभू को लेकर आई, उसके गई तो फेस वॉश वगैरह किए। उसके बाल ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, बाल उसके बड़े हो गए, बहुत बड़े नहीं है कि सारे बालों को पकड़ के एक बार छोटी कर लूँ, आधे बाल छूट जाते हैं और आधे बाल आगे के बस में पकड़ के रबर बैंड से उसकी छोटी कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत परेशान करते हैं बाल, बहुत मतलब वो बड़े बड़े हो गए हैं। तो बस यहाँ मस्ती कर रहे थे और आदित्य मेरा रेडी हो रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और शंभू दोनों सो रहे थे। आदि को मैं पहले उठा चुकी थी कि उठ जाओ, रेडी हो जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो भी आधा ही रेडी, पूरा रेडी भी नहीं है, बस पैंट पहनना है। आज इसको सुबह सुबह बहुत मस्ती चाहती है, कभी कभी तो बहुत परेशान कर देता है। तो बस मैं तो शंभू को लेकर बाहर आ गया, मैंने कि अब जब उठ ही गए हैं तो बिस्तर ठीक कर दीजिए। तो बस मेरे हस्बैंड यहाँ बिस्तर ठीक कर रहे हैं, और उतना ठीक से नहीं कर पाते हैं, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट अभी थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि मुझे वैसे भी बेडशीट चेंज करनी है। क्योंकि बच्चों का घर होता है, कभी बच्चे सुसु कर दिए, कभी कुछ गिरा दिए, तो बेडशीट चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मेरे हस्बैंड बेडशीट ठीक कर कर आए, और शंभू मेरे पास से जा ही नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा बाहर चलेंगे बालकनी में। वो खुश हो गया और साथ में चला गया बालकनी में अपना व्यू देखने। मौसम अच्छा हुआ था, हवा चल रहा था, फ्रेश, सुबह सुबह का मौसम तो वैसे ही बहुत फ्रेश होता है। और मैं यहाँ आ गई थी किचन में, और मेरा जो तेल था मैं रख के चली गई थी, बहुत गर्म हो गया था। तो फटाफट के लिए गैस ऑफ की, और उसके बाद से थोड़ी देर बाद मैंने गैस ऑन किया ताकि पकौड़ी डालती जले ना।
तो बस मैं यहाँ शुरू हो गई हूँ पकौड़ी बनाना, क्योंकि आदित्य के स्कूल के टाइम भी हो गया है, आदित्य रेडी भी हो गया है। तो बस फटाफट पकौड़ी डाल दी ताकि थोड़ा बन जाए, पैक कर दूँ, क्योंकि उसके बाद से मुझे अपने हस्बैंड के लिए लंच भी बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना है। और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मेन काम होता है शनिवार को कि मैं किचन का काम पहले निपटा लूँ, क्योंकि आदित्य जल्दी आ जाता है और खाना बना रहता है ना, तो मुझे पसंद है कि मेरे घर में किचन का काम कंप्लीट रहे। बाकी घर का तो होता रहेगा, ऐसे भाग दौड़ के इंसान करता रहेगा, पर किचन का काम अगर कंप्लीट रहता है ना तो माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। तो बस मेरे यहाँ पकौड़ियाँ भी बन चुकी हैं। अब बस आदित्य को कुछ पकौड़ी दूँगी ताकि वो खा ले, और कुछ पैक करूँगी। और साथ में कोई भी सीजनल फ्रूट, आजकल फ्रूट्स बहुत मिल रहे हैं, जैसे पीयर्स मिल जाता है, नाशपाती, आम, केला, अमरूद भी मिल जाता है, जामुन बहुत मिल रहे हैं आजकल, थोड़े महंगे चल रहे हैं पर अच्छा है, सीजनल फ्रूट खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरी पकौड़ी बन चुकी थी और दाल धो के मैं रख चुकी थी, तो धो के रखे हुए करीब करीब आधे घंटे तो हो ही गए हैं। तो अगर मसूर का तलब बनाए तो अगर आधा ही घंटा भिगो के रख दें धोकर, तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत जल्दी पकते हैं और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो बस मैं आदित्य के यहाँ बैग पैक कर रही थी, तो मेरे शंभू को चाहते कि मुझे वो बैग दे दो जो पैक कर रही, तो बस उसको देकर और चलेगी। यहाँ टाइम भी हो गया था, तो जब आदित्य कभी कभी रेडी होता है ना तो वो फिर कोशिश करता है कि मैं सब कुछ खुद पहनूँ अपने आप ही। तो बस रेडी हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और दोनों निकल गए स्कूल के लिए। अब शंभू मेरा कभी कभी सोता है तो आदि को बाय वगैरह नहीं कर पाता है, आज जब वो जगह रहता है तो फिर आदि परेशान कर देता है कि घुमा दो ये तो चलो बाय। तो बस फटाफट बालकनी में आई, और शंभू भी जब मैं हाथ से बाय कर रही थी ना, क्योंकि अभी छोटा है, धीरे धीरे सीख रहा है, तो जब मैं हाथ, क्योंकि वहाँ दूर से ना आदि हाथ दिखाता है, बाय करता है, तो आज मेरा शंभू भी कभी हाथ उठा लेता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जब बच्चे कुछ नई एक्टिविटी करते हैं तो बड़ा खुशी होता है मन में कि अरे आज ये भी बाय कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस आदित्य को सी ऑफ करने के बाद मैं अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को आने में टाइम है, दूध लेने जाते हैं, दूध लेकर आते हैं, उसके बाद से मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। तो तब तक मैं शंभू को लेके ना ऐसे ही बैठती हूँ, उसको थोड़ा बहुत जो भी फीड कराना होता है करा देती हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ खाता तो है नहीं। तो बस मेरे हस्बैंड दूध लेके तो आ गए थे, और मेरी दाल भी यहाँ पे हो गई थी, बॉइल्ड हो गई थी। दूध रख रही हूँ फटाफट, कि दूध पहले बॉइल हो जाए, तब तक मैं अपनी जो भी मेरा काम है वो मैं करती रहूँगी। एक बार दूध गर्म हो जाता है तो टेंशन खत्म हो जाता है कि चलो दूध गर्म हो गया, उसका हम इजीली कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि सब्जी छोंकना हुआ या दाल ही बनानी होती है, विसल आता है तो क्योंकि उसमें से ना पानी से कुछ निकलता है छिटका टाइप में, तो बस दूध को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ दूध में छान के रख चुकी हूँ गर्म होने के लिए। और मैं यहाँ पे मैं कुछ काम करने लगी थी, सॉरी, मैं कुछ बर्तन थे 2-4 में धोने लगी थी, और दूध बस गिरने ही वाला था पर बच गया, क्योंकि जब दूध गिरता है ना दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, पूरा सस्पेन ख़राब, गैस ख़राब, फिर उसको दोबारा साफ़ करो, और साफ़ नहीं कर पाते हैं ना तो जल के ना वो अजीब सा ना दाग पड़ जाता है, छूटता नहीं है जल्दी। तो बस मेरे दूध गर्म हो गया था तो फटाफट कढ़ाई रखी, क्योंकि मेरा दाल बॉईल हो चुका है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह दाल वगैरह बना दूँ, सब्जी वगैरह बना दूँ, ताकि खाते वक्त सिर्फ रोटी बनाना रहे और चावल, ताकि क्योंकि गरम गरम वो अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ दाल की तैयारी करती हूँ, क्योंकि दाल को तड़का लगा दूँ। दाल तो मेरा बॉईल हो चुका है, तो बस कढ़ाई रखी है, तेल डाल दिया है तड़का लगाने के लिए, जीरा वगैरह जो भी डालना होता है डाल के सिंपली तड़का लगाती हूँ। और मैं यहाँ भिंडी और प्याज कट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए। तो बस मेरे दाल का मसाला भी अच्छे से पक चुका था, दाल डाल चुकी हूँ अच्छे से, और थोड़ी दाल गाढ़ी हो जाती है ना जब दाल पकाते हैं, तो बस उसी कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करूँगी, और गर्म हो जाने के बाद उसको फिर मैं दाल में ऐड कर दूँगी, ताकि दाल थोड़ा ना जो इतना गाढ़ा है वो गाढ़ा उतना ना रहे, कि मेरे दादी को बहुत गाढ़ी दाल पसंद नहीं आती, वो फिर खाता ही नहीं, कहता है कि बहुत स्टार्ची लग रहा है, बहुत चिपचिपा लग रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो बस गर्म पानी करके दाल में ऐड कर चुकी हूँ। और अब क्या करूँगी, अब मैं भुजिया छौंकूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है हस्बैंड का भी, और टाइमली सुबह खाना बन जाता है ना तो बाकी काम हम इजीली कर पाते हैं। तो बस मैं ये भुजिया छौंकूँगी, सिंपल प्याज मिर्ची और भिंडी की भुजिया बनाऊँगी, जो मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच के लिए भी ले जाएंगे। तो बस मैं जीरा डाल रही हूँ सिंपली, और लहसुन मिर्ची से तड़का लगाती हूँ, और फिर भुजिया छौंक देती हूँ। पहले हल्का सा प्याज थोड़ा सा भूजती हूँ ताकि
अच्छा थोड़ा सा प्याज जब पक जाता है ना हल्का सा, तो फिर भिंडी इजीली भुन जाती है ज़्यादा उसमें, क्योंकि भिंडी भी बहुत स्टार्ची होती है। ज़रा सा भी पानी पड़ा, ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर आया ना तो एकदम लबलबाहट हो जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता, फिर उसे पकाने में बहुत वक्त लग जाता है। तो बस मैंने प्याज भुन चुका था तो मैंने भिंडी ऐड किया और फिर इसको पकाना शुरू कर चुकी हूँ। शुरुआत में तो थोड़ा ढक के पकाती हूँ, बाद में फिर क्या होता है कि थोड़ा सा उसका ढक्कन हटा के फिर खुले में पकाना पड़ता है धीमी आंच पे, ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी क्रंची हो जाए। तो बस मैं दाल को भी ढक के रख चुकी हूँ, भुजिया भी मेरा हो रहा है और मैं रोटी बनाना भी शुरू करती हूँ। मैं आटा मैं सुबह ही गूँथ कर रख चुकी थी, तो ज़्यादा नहीं, गिन के 4 से 5 रोटी ही बनाऊँगी। 2 पराठे बनाऊँगी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और 2 रोटी सिंपल सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस मेरे यहाँ रोटी भी ऑलमोस्ट बन गई है। ज़्यादा रोटी में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है रोटी वगैरह बनाने में। और मेरी भुजिया हो रही थी तो मैं बस फटाफट आ गई थी कि मैं थोड़ा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। शनिवार था तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आराम से चले जाते हैं, आधा घंटा लेट भी चल जाते हैं तो चलता है। तो बस मैंने कहा कि फटाफट शंभू को संभाल लीजिए, तब तक मैं झाड़ू पोछा करके नहा धो लेती हूँ, क्योंकि ये सब काम करते करते ना आदि के आने का टाइम भी हो जाता है, फिर लगता है कि अभी उसके बाद काम नहीं हो पाता है। तो बस फटाफट सारे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद बाहर की साफ़ सफाई मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है उतना। तो शनिवार या संडे जब भी मुझे टाइम मिलता है बाहर की सफाई मैं अच्छे से करके पोछा वोछा लगा देती हूँ, ताकि फिर वो अपना हफ्ते दिन चलेगा अच्छे से। क्योंकि बाहर अकेले रहती हूँ तो बाहर साफ़ करने का मतलब है कि फिर शंभू कभी ना डर रहता है कहीं गिर गया, कहीं चोट लगा लिया या फिर बाहर ही आ गया। तो इसीलिए मैं सिर्फ शनिवार या संडे के दिन चूज़ करती हूँ, या फिर कभी वीक में कभी किसी की छुट्टी रही तब मैं ये काम कर लेती हूँ। तो बस मैं बाहर छोड़ने के बाद मैं पोछा लगाने लग गई। और आज शनिवार है तो आज मेरा लॉन्ड्री डे। रोज़ तो कपड़े धुलते ही दो चार, लेकिन शनिवार और संडे को कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिशियल ड्रेस भी होते हैं और जो मैं भी कपड़े डाल रही हूँ ये हमारे डेली यूज़ के हैं। तो ये कपड़े इकट्ठा हो गए थे बहुत ज़्यादा। बारिश का मौसम है तो कपड़े धुलते हैं, सूखते भी नहीं हैं। तो उस कपड़े डाल के मैं चली आई थी बाथरूम की, मैं फटाफट नहा लेती हूँ, उसके बाद अब ऑफिस निकलिए। तो बस फटाफट नहा कर आई, कुछ भी नहीं कि ना कुछ मतलब होता नहीं कि थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लें या तैयार हो जाए। बस सिंपली नहा के शंभू को पकड़ी और मेरे हस्बैंड निकल गए ऑफिस के लिए। तो अब मेरा काम है कि मैं शंभू को रेडी करूँगी उसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद वो सोएगा, तो उसको मैं नहला धुला के रेडी करूँगी। और मैंने शंभू को नहला धुला दिया, मालिश कर दी, खिला पिला दिया कि वो सोएगा, लेकिन वो नहीं सो रहा था, वो मस्ती में था। जैसे आप देख रहे हैं टेडी बेयर के साथ खूब खेल रहा है, बातें कर रहा है, अपने वॉकर को लेके जाके उसको वॉकर पे ही सैर करवा रहा है। तो खिल्ली में था और अचानक से ऐसा हुआ ना, जब करीब करीब 11 बजे ना मौसम एकदम ख़राब हो गया, बादल लग गए थे और आदि के स्कूल से आने का टाइम है और इतनी तेज़ बारिश थी। अब ये था कि जब आदि की छुट्टी होने वाली है तभी ऐसा मौसम क्यों होना था, उसके आ जाने के बाद ऐसा मौसम होता। मौसम बहुत अच्छा हुआ था। होता क्या है ना, जब बारिश होती है ना तो हमें घर में बैठे बैठे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा मौसम है, बारिश है, चलो एंजॉय करते हैं। लेकिन बाहर रोड पर सड़क पर जो हाल होता है ना बारिश के बाद, वो फिर देखने लायक होता है। फिर वो समझ में नहीं आता कि कैसे उसको मैनेज करें। तो बारिश बहुत तेज़ थी, इस वजह से क्या था, जब मैंने अब कॉल किया ना स्कूल में तो उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से बच्चों को क्लास में ही रखा हुआ है, बाहर नहीं निकाला है अभी। तो वो भी सही है कि जब बारिश बंद हो जाएगा तब वो बच्चों को क्लास से बाहर निकालेंगे, क्योंकि स्कूल वैन तक आते आते बच्चे गीले हो जाएंगे और मौसम ऐसा हो रहा है ना, कभी बारिश कभी धूप, तो बच्चों की तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आज तो मेरा वैसे ही बहुत कमज़ोर है, तो ठंडी बहुत लगती है, तो कमज़ोर शरीर में ठंड और गर्मी दोनों बहुत ज़्यादा लगती है। बारिश बहुत तेज़ थी, तो ऐसा मतलब हमारे किसी फ्रेंड ने बताया कि अगर बारिश के पानी में तुलसी जी का पौधा या प्लांट्स, कोई प्लांट अगर रख देना बहुत अच्छा होता है उसके लिए। तो हमारे तुलसी जी का जो पौधा था ना वो थोड़ा सूख रहा था, मतलब मैं केयर तो करती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों तुलसी जी की जो पौधा है ना वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो बस बारिश हो रही थी, डर तो लगता है बारिश में निकलने में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि मैं फिसल जाऊंगी, गिर जाऊंगी। पर फिर भी शंभू कहीं बिजी कर गया, मैं धीरे से आई चुपके से, ताकि उसे पता ना चले। और तुलसी जी का पौधा जो गमला था उसको मैं बस बारिश के पानी में रख कर आएगा, ताकि बारिश का पानी जब उस पर गिरेगा तो प्लांट अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं यहाँ रख दी हूँ, तुलसी के गमला रख चुकी हूँ, ताकि इसका जो पानी है बारिश का उस पर पड़ेगा और वो थोड़ी अच्छी हो जाएंगी।
तो बस ये प्लांट में कुछ टाइम पहले ही मैंने नया प्लांट इस पे लगाया है गमले में। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बंद होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी। गरज तड़प हर चीज़ थी, साथ में हवा बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ बारिश एंजॉय कर रहे थे शंभू के साथ, और टाइम भी था, मैं टाइम भी देख रही थी कि आधी भी नहीं आया है, और शंभू कुछ बातें बातें कर रहा था। तो बारिश तो बंद हो गई थी, हल्की धूप भी हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि धूप भी हो रही है, पर ऐसा होता नहीं कि आधा बादल उजाला हो आधा अंधेरा हो, ऐसा ऐसा मौसम हो रहा था। बारिश बंद हो गई थी तो ये था कि वो एकदम बाहर दिखाती है आपको, इतना पानी लग गया था। ये हमारी मतलब रोड है बेसिकली, ये रास्ता है, पर ये पूरा भर गया था। और आदि को इतना मतलब प्रॉब्लम होती है ना जब उसका शूज़ गीला होता है या सैंडल गीला होता है, पैर गीला होता है, वो बहुत चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है। तो अब यही टेंशन थी कि इस पानी में वो कैसे आएगा, क्योंकि उसे इसमें आना ही पड़ेगा एनी हाउ। और ये सामने देख रहे हैं मेट्रो। नॉर्मली क्या है, ये लास्ट हमारा मतलब मेट्रो का स्टैंड है, तो बहुत स्लो चलती है, लेकिन बारिश हो तो बहुत तेज़ चल रही है। बस मेरा आदि भी आ गया है, और उनके साथ उनका वैन ड्राइवर भी है, उनको छोड़ने आ जाता है, क्योंकि कब कहाँ पे गड्ढा होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो बच्चे हैं ना, पैर कहीं पड़ गया तो गिर उड़ जाएंगे। तो बस इसी पानी में वो आया, शूज़ पूरा गीला हो गया था उसका। बहुत आराम से, मैं ऊपर से बोल भी रही थी कि आदि आराम से गिरना नहीं, क्योंकि बच्चे हैं ना वो सुनते नहीं हैं, उनको पता नहीं होता है, खुराफात बहुत करते हैं। अब मेरा तो बहुत खुराफात करता है। बादल तो एकदम साफ़ हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं, पर नीचे का हाल बहुत बेकार हो गया, बहुत पानी लग गया है। और पानी इतना गंदा होता है, बहुत डर भी होता है उस पानी में इलेक्ट्रिसिटी है या कीड़े मकोड़े हैं या गंदा पानी है, शिवर का पानी सब मिक्स हो जाता है, बहुत गंदा लगता है। तो बस आदित्य ने शूज़ बाहर ही खोले, और उसके पैर में कुछ चुभ गया था। अब क्या चुभा था मालूम नहीं, पर कह रहा है कांटा चुभ गया, पर जब चेक किया था तो कुछ था नहीं। कहीं पे हो सकता है कि कहीं पत्थर होगा, शार्प जो शूज़ के साथ लग गया होगा उसे। तो बस आदि यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर रहा था। अब मैंने कहा अब चेंज मत करो, अब सीधा नहा लो। तो बस पानी में फटाफट डेटॉल ऐड किया और वो नहाने चला गया। शो में टीवी देख रहा था, तब तक मेरे कपड़े धुल चुके थे। बारिश की वजह से मैं कपड़े लेके नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो कपड़े तो मैं निकाल चुकी हूँ, और अब मैं सेकंड शिफ्ट में फिर कपड़े धोऊंगी, क्योंकि बारिश हो रही है। तो ऐसे में यहाँ लाइट बहुत कट होती है, और अगर लाइट कट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिशियल कपड़े हैं तो उसको धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शनिवार को सारे कपड़े धुल जाते हैं, तो मैं संडे को मैं आयरन करके रख देती हूँ। और बस मैं मुझे कपड़े डालने हैं, तो मैं गमलों को हटा रही हूँ। तो तुलसी जी का पौधा हटाई, और एक दो प्लांट और रखे हुए थे, तो उसमें पानी वगैरह भर गया था ज़्यादा। तो बस वो पानी को खाली करके और कपड़े डाले, ताकि क्योंकि धूप हो गई है, हवा भी है, तो ये था कि कपड़े सूख जाएंगे। नहीं तो फिर पूरे घर में कपड़े डालो ना तो गीले गीले कपड़े एक अजीब सी स्मेल आती है, एक अजीब सा ना सिमसिमाहट टाइप में। तो ये था कि थोड़ा बहुत हवा भी लग जाएगा, क्योंकि मशीन में धुलते हैं कपड़े तो उतना गीले नहीं रहते हैं, सूख जाते हैं मैक्सिमम। तो बस कपड़े मेरे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि ईज़िली सूख जाएंगे। और मैं कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं एक्चुअली, क्या आदि भी कपड़े 2-3 टाइम नहा लेता है। छोटा बेटा है मेरा शंभू, तो उसके तो छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज बस कवर डाल के जब मैं आई हूँ ना रूम में, तो मेरे आदि ने क्या किया था, पूरी कॉपीज़ किताब अपनी सब फैला के रखा था। मैंने पूछा ये सब क्या है, लेकिन फिर बाद में देखा उसकी सारी कॉपीज़ बुक भीग चुकी थी, गीली हो गई थी। अब क्योंकि मेरा शंभू सो रहा था, तो ये था कि चलो ठीक है, अच्छे से खोल खल के रख दो सारी कॉपीज़ बुक, ताकि सूख जाएंगी, क्योंकि पेजेस होते हैं ना तो फट जाते हैं। फिर इतनी तेज़ बारिश थी, बैग पूरा गीला हो गया था, बुक्स वगैरह सारे गीले हो गए थे। तो बस यहाँ सारी कॉपीज़ वगैरह खोल कर आदि के नीचे रख देता कि सूख जाए। जैसे देख रहे हैं ना कितना नीचे नीचे गीला हो गया है या कुछ। तो अब से ऐसा करूँगी कि मैं ना पॉलीथीन वगैरह में डालकर कॉपी किताब में दे दूंगी, ताकि बारिश, क्योंकि मौसम बारिश का है तो बारिश तो हो गई हो। चलिए जी, आज का ब्लॉग तो मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ।